आज के समय में लगभग सभी देश घाटे में चल रहे हैं, फिर भारत कैसे मुनाफा कमा रहा है, कैसे भारत बनता जा रहा है दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर कंट्री। दोस्तों, कुछ भारतीय लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि भारत बाकी देशों से पीछे है, भारत कभी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता, भारत विकास की राह पर कब आगे बढ़ेगा, ये सब सवाल पूछते हैं वो। इस तरह की ना जाने कितनी बातें भारतीयों के दिल में हमेशा से है। अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई शिकायत है तो आज का वीडियो आपको देखना चाहिए। और जिन भारतीयों को भारत की काबिलियत पर शक है उनके लिए तो गालों पर तमाचे के पड़ने जैसा है। और अगर आपको शिकायत नहीं है तो उन लोगों के लिए वीडियो देखे जिन्हें शिकायत है, और हो सके तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उन्हें समझ आ सके। और आए हो तो हाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लगातार देखने को मिल सके। थैंक यू। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी के समय सभी विकसित और सुपर पावर कंट्री से ज्यादा है, और यहाँ तक कि विदेश में भारत की नेक्स्ट इकोनॉमी पावर के चर्चे भी हो रहे हैं। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी है जिसकी हेडिंग है कि फ्रॉम यूएस टू चाइना मेजर इकोनॉमीज आर स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब ठहर सी गई, रुक सी गई, बट नॉट इंडिया। इसका मतलब है कि यूएस और चाइना की जैसे ज्यादातर इकोनॉमीज थम सी गई है या फिर माइनस में जा रही है, मगर भारत की अभी भी ठहरी है। ना महामारी ने हिलाया भारत की इकोनॉमी को, और ना ही उसके बाद आई वैश्विक मंदी की स्थिति ने, और ना ही रूस यूक्रेन के युद्ध ने। हाँ, कोविड-19 में थोड़ा इकोनॉमी जरूर डामाडोल नजर आई थी, पर फिर भी उतना नहीं जितना जापान, चाइना और अमेरिका की थी, जिसको कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी कई बार बताया गया है। जैसा भी आपको न्यूज़ टाइम्स की बात बताई। और न्यूयॉर्क टाइम कोई छोटा मोटा या कोई फर्जी अखबार नहीं है, बल्कि यूएस का बड़ा नामचीन अखबार है जिसको कई एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद हर खबर प्रकाशित की जाती है। खबरों की माने तो इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था महंगाई और मंदी के दौर से गुजर रही है, मगर भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, जून तिमाही में यूएस में 0.6% की गिरावट देखी गई थी यूएस की इकोनॉमी में। वही उससे पिछले महीने यानी कि मार्च तिमाही में 1.6% की गिरावट भी देखी गई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कोई इकोनॉमी अगर लगातार 2 तिमाही तक गिरावट से गुजरती है तो उसका मतलब है कि उस इकोनॉमी में मंदी का दौर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब डेवलप्ड नेशन की इकोनॉमी वही रुक गई है तब भी कैसे भारत मुनाफा कमा रहा है, कौन सा जादू कर दिया है भारत ने। केवल 75 साल पुराना देश भारत की ग्रोथ रेट कैसे उन देशों से ज्यादा है जो दुनिया में सुपर पावर का ताज लिए बैठे हैं। दोस्तों, ये खबर न्यूयॉर्क टाइम में तो पहली बार छपी थी, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही भारतीय अखबारों और वर्ल्ड मीडिया में इंडिया के इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होने की खबरें लगातार बनी हुई थी। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम की खबर की बात माने तो इस साल 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट 7.1% की रहने वाली है, जबकि चाइना और यूएस की ग्रोथ रेट थम चुकी है 203% पर। वही भारत से इकोनॉमिकली आगे जापान और जर्मनी की ग्रोथ रेट भी कई दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जापान की ग्रोथ रेट 1.6 से 1.7% की है, वही जर्मनी की ग्रोथ रेट 1.7% की है। दोस्तों, इस साल यूएस की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 2.3% की है, और 2023 के लिए उससे भी कम एक्सपेक्टेड है, केवल 1%। समझ रहे हैं ना, इतना डाउन हो चुका है यूएस। चाइना की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 3.3% है, जबकि मई में चाइना की ग्रोथ रेट 4.5% की थी, लेकिन सितंबर आते आते ये महज 3.3% की ही रह गई। दोस्तों, जून में भी न्यूयॉर्क टाइम से एक ऐसी ही खबर सामने आई थी जिसमें भारत की ग्रोथ रेट के कुछ अहम कारण बताए गए थे, जिसमें सबसे पहले था एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात। ये कारण सही भी है क्योंकि भारत एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है, 80 और 90 के दशक से तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही पब्लिकली ट्रेड एड कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल हो चुका है। भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को दूसरे देशों के मुकाबले कम कीमतों में बनाना उसकी ग्रोथ का अहम कारण है, जिसने पूरी दुनिया को भारत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और बड़े देश में भारत की कंपनियों की नींव रखने के लिए आकर्षित भी किया। दोस्तों, भारत ने 1 लाख से भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से बना भी डाले और बेच भी डाले, जबकि टेस्ला को, जिसको दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए खूब तारीफें मिलती है, वो तभी तक मिली जब तक भारत ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं किया था। और जब भारत ने इसका कर दिखाया तब से टेस्ला को कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि टेस्ला की कॉस्ट 45 लाख से भी ज्यादा रही, और चीपर मॉडल जो टेस्ला की है वो भी 25 से 30 लाख की है। इसलिए भारत के एक्सपोर्ट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा हाथ रहा। इतनी कम कॉस्ट की वजह से भारत ने पूरी दुनिया में तारीफें बटोरी। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप की संख्या भी काफी बढ़ गई है। दोस्तों, पहली बार भारत ने नए यूनिकॉर्न से क्रिएट करने के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, क्योंकि इस साल भारत में कुल 14 यूनिकॉर्न ऐड हुए, जबकि चीन में महज 11 यूनिकॉर्न ऐड हुए थे। यूनिकॉर्न शब्द उन स्टार्टअप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका मार्केट इवैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। इतने कम समय में इतने ज्यादा यूनिकॉर्न का बनना बड़ी बात है। दोस्तों, फिलहाल भारत में 107 यूनिकॉर्न है, जो चाइना से काफी कम है, मगर दोस्तों स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द भारत चाइना से आगे निकल ही जाएगा। फिलहाल भारत का अगला टारगेट 2025-26 तक जर्मनी और 2030 तक जापान की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने का है, और भारत का ये सपना
भारतीय सरकार और IMF के अनुसार बताए गए वर्षों के बाद होना लगभग तय ही मानिए, क्योंकि आने वाले 5-10 साल भारत के ही होने वाले। भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म सेक्टर, डिफेंस और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए कई बड़े फ्यूचर प्लान सोच रखे, जिनमें से कुछ लगभग पूरे हो चुके हैं तो कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर, आप इंडिया के फ्यूचर को किस नज़र से देखते हैं, क्या विचार रखते हैं? भारत को पूरी तरह से विकसित करने के लिए अपने विचार और आइडियाज को कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।